नए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट थर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस वगैरह थे वो हम पार्ट थर्ड में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें 1,24,100 का धन 3 वर्ष में 1,45,800 हो जाता है। ठीक है, तो CI की दर बतानी है आपको। देखिए क्या हो रहा है, 1,24,100 का धन कितना हो रहा है, 3 साल में कितना हो रहा है, 14,58,00। ठीक है, तो करिए क्या, पहले रेशियो में ले लीजिए इन्हें और देखिए कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 2 से 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। ये करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, कितना हो गया 512 और 729। ठीक है, ये कितने में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है, मतलब कोई धन 512 से 729 हो रहा है। कितने साल में, 3 साल में। तो अब क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर दीजिए। जब हम इसका क्यूब रूट कर रहे होंगे तो 512 किसका होता है, 8 का, 729 किसका होता है, 9 का। ठीक है, मतलब कोई धन 8 से 9 हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 1 का। किस पर, 8 पर, मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये कितनी हो जाएगा 25। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। 25 का आधा करेंगे तो 12.5 ही तो आएगा। फिर से सीखते हैं। कोई धन 1,24,100 से कितना हो रहा है, 1,45,800 हो रहा है, 3 सालों में हो रहा है। सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करेंगे तो 512 729 आ जाएगा। 512 होता है आपका 8 का और 729 का कितना होता है 9, मतलब कोई धन 8 से 9 हो रहा है। कितना चेंज आ रहा है, 1। किस पर, 8 पर। और इसका रेट निकालेंगे तो 100% से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। CI की दर बतानी है। ठीक है, अब देखिए कोई धन था, 1 था, वो कितना हो रहा है, 8 गुना हो जाता है। यही तो है, मतलब कोई धन हमने 1 ले लिया, उसका 8 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितने साल में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। कितने में, 3 वर्ष में। ठीक है, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्यूब रूट कर दीजिए, 1:2। ठीक है, मतलब कोई धन 1 से 2 हो रहा है। कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। तो 1 किस पर, 1 पर, मल्टीप्लाई बाई 100%। कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है, रिपीट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड दे रखा है, किस दर पर 32,000 का धन 9 महीने में 5,044 का चक्रवर्ती ब्याज देगा, अगर जो चक्रवर्ती ब्याज की दर है तिमाही संयोजित हो। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है, दर बतानी है। देखिए तुम्हारा जो कितना है 32,000 है, ये क्या दे रहा है, ये हमें चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें चक्रवर्ती ब्याज आपका ऐड कर दूं, कितना हो गया, ये हो जाएंगे 37,044। ठीक है, मतलब कोई धन 32,000 से कितना हो रहा है, 37,044 हो रहा है। ठीक है, यही तो हो रहा है। कितने में हो रहा है, 9 महीने में हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, ये डिविजिबल हैं 4 से। कर दीजिए 8,000। 4 से करेंगे तो 4 9 जा 36, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24 और ये 1। कितना आ गया, 8,000 और 9261। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, तिमाही संयोजित है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट कर दीजिए इसका। जब आप इसका क्यूब रूट कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 20 आ रहा होगा, और ये कितना आ रहा होगा, 21 आ रहा होगा। ये 21 का होता है, आपको लर्न होने चाहिए। चेंज करेंगे तो कितने का चेंज आएगा, 1 का। 1 का चेंज किस पर, 20 पर। तो 100 पे कितना, 20 से 5%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5%। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, हमसे क्या पूछा है,
तिमाही संयोजित पूछा है, तो क्या करेंगे, इसमें 5 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15%। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तिमाही, तिमाही कैलकुलेट करना है 3 महीने के हिसाब से। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, किस समय में यह अपने आप का 243 गुना होगा। ठीक है, सपोज करिए 1 है, कोई धन अपने आप का कितना हो गया, 3 गुना हो गया 8 साल में, फिर से 3 गुना हो गया 8 साल में, फिर से 3 गुना हो रहा होगा 8 साल में, फिर से 3 गुना हो रहा होगा 8 में, और फिर से ये प्रोसेस चल रही होगी। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 8, 16, 24, 32 और 40, तो कितना आ रहा होगा, ये 40 आ रहा होगा। ठीक है, ये तो रहा एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब क्या आपको करना है, क्या है, देखिए कोई धन 1 से कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, कितने साल में हो रहा है, 8 वर्ष में हो रहा है। अब हमसे पूछा है 243 गुना कितने में होगा, यही तो पूछा है। तो अब क्या करिए, इसको 3 के पावर में करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 3 के और 5 कितना होता है, 243। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा कितना, 40। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40 साल आ जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 4500, और 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 6750। तो आपको बताना है, धन बताना है, मतलब मैं कोई वैल्यू नहीं पता। सपोज करिए कोई भी धन, ये P है, ये क्या हो रहा है, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 4500, ये हो रहा है आपका 5 वर्ष में। ठीक है, और फिर 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 6750, मतलब अगले 5 वर्ष में हो रहा होगा, ये कितना हो रहा होगा, 6750 हो रहा है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल कितना है, 5 वर्ष में कितना हो गया, 4500 हो गया, और फिर अगले 5 वर्ष में कितना हो रहा होगा, 6750 हो रहा होगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें, मतलब हम ये पता कर लें कि ये जो 6750 है इसका कितना गुना हो रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं P की वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपका टाइम 5 है और यहाँ पर भी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको कर रहे होंगे, दोनों का रेशियो फाइंड कर रहे होंगे इस तरह से, $90 हो गया, 5 से करेंगे, 5 1 5, सॉरी 5 1 5, और ये 5 3 15, 5 5 25, ये कटेंगे, 9 से कट जाएगा सीधे सीधे 10 टाइम्स, और ये कट जाएगा 9 1 9, और ये 9 5 45, 5 2 10, 5 3 15, मतलब ये कितना आ रहा है, 3/2। ये वाली जो वैल्यू है इसकी कितनी है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसकी 3/2 टाइम्स है। ठीक है, यही तो है, मतलब 3/2 गुना हो रहा है। तो जब ये वाला धन यहाँ से 3/2 गुना हो रहा है, तो ये भी वही हो रहा होगा या नहीं। P 3/2 इक्वल्स टू कितना हो रहा होगा, 4500 हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से इसको कट करेंगे, तो ये ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, तो कितना आ जाएगा, 3000 आ रहा होगा। ठीक है, दोबारा सीखते हैं। देखिए कोई धन 5 वर्ष में कितना हो रहा था, 4500 हो रहा था, और 10 वर्ष में कितना हो रहा था, 6750, मतलब आगे वाले 5 वर्षों में कितना हो रहा था, 6750। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कंपेरिजन कर लीजिए, एक रेशियो निकाल लीजिए कि मतलब ये इसका कितना गुना हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब क्या है, मतलब ये वाला धन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन 3/2 का है, तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वो इसके बीच में भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम सेम है और ये भी टाइम सेम है, और कंपाउंड में जो इस तरह से जो इंटरेस्ट लगता है वो धन सेम टाइम पर ही मतलब आगे बढ़ता रहता है इसी तरीके से। तो इसमें P का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 आगे पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको 3000 मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में क्या है,
कोई धन सी आई की दर पर 2 वर्ष में 8,000 हो रहा है और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 27,000। ठीक है, अब देखिए कोई धन 5 वर्ष में कितना हो रहा है 8,000। कितने वर्ष में हो रहा है ये हो रहा है आपका 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में हो रहा है। और अब ये कह रहा है और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 27,000, मतलब आगे वाले 3 सालों में, यही ना हुआ, मतलब आगे वाले 3 सालों में कितना हो रहा है ये 27,000 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई धन पहले 8,000 हो गया 2 वर्ष में और आगे वाले 3 सालों में कितना हो गया 27,000 हो गया। ठीक है, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ऐसा इसमें करेंगे नहीं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कितना है 3 वर्ष है और यहाँ कितना है 2 वर्ष है। लेकिन इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, उसमें हमारे दोनों जो टाइम इंटरवल दे रखा था वो सेम दे रखा था। तो क्या करिए पहले इन दोनों का निकालिए रेशियो ज़रा। देखिए जब आप इसका रेशियो निकाल रहे होंगे ठीक है, यही आप कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से आप आसानी से रेट निकाल सकते हैं नहीं। ये कितने में हो रहा है 3 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से इसकी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ से रेट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 2 और ये 3 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब 1/2 तो 100 पे कितना, ठीक है ये हो जाएगा आपका 50। तो ये कितना आ जाएगा, रेट तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 50%। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है 2:3, मतलब 3/2 ले सकते हैं। ठीक है, 3/2 हो रही है यहाँ से, 3/2। तो अब यहाँ से हमने रेट कैलकुलेट कर लिया, कितना रेट है 50%। तो यहाँ पर ही जो 3/2 हो रहा होगा वो भी यहाँ पर हो रहा होगा। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, P × 3/2। ये किसका हो गया, ये तो प्रिंसिपल का हो गया। ठीक है, अब दोबारा से क्योंकि 2 बार इसके लिए निकालना है और इसके लिए भी सेम हो रहा होगा, तो × 3/2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर टाइम क्या है डिफरेंस है। अगर सेम होगा लास्ट क्वेश्चन की तरह तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था। इक्वल कितना हो रहा होगा, ये आपका कितना हो रहा है 8,000। इन दोनों में तो निकालना है, जैसे पहले पी की तो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब कर रहे होंगे तो क्या होगा 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32,000/9। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल जो कैलकुलेट होगा वो 32,000/9 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या दे रखा है। 7 में आपको दे रखा है किसी धन पर SI व CI, मतलब जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 410 हैं। ठीक है, आपको मूलधन बताना है और दर बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ करिए इस टाइप के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कुछ, ये P मान लिया। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये आपका हो गया दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, जो पहले दोनों सालों का जो ब्याज है वो बताया था, साधारण ब्याज तो सेम होता है, कितना दे रखा है 400 दे रखा है। ठीक है, और CI कितना दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 410। जब यहाँ ये 400 आ रहा होगा तो ये कितने बन रहे होंगे 200 बन रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपको CI बताया था 200 400, कितने हो चाहिए 10। इस तरह से कर सकते हैं आप। अगर इस तरह से भी नहीं करना चाहते तो अब क्या करिए 200 का हम क्या करें, 200 का अगर मैं 5% निकाल दूँ, ठीक है कितना आ गया 10। अब 5% ही क्यों निकाला है, 5% इसलिए निकाला 400 तो हमारे पास हो चुका है, हमें कितना 10 और चाहिए। अब 200 का मैं कितना परसेंट निकालूँ 10 मिल जाए, 5% आप निकाल दीजिए तो कितना मिल जाएगा 10। इसका मतलब रेट हमें कितनी मिल गई, यहाँ से जो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी रेट। ठीक है, अब देखिए वैसे तो आप सीधे ऑप्शन से बता सकते हैं, जिसके साथ 5% आ रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें मूलधन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए रेट आपने कैलकुलेट कर ली, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 400, तो ऐसा ही निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा P/RT/100, ये 400 हो जाएगा, P/R5 और T टाइम कितना दे रखा है
2 साल, 1 और 2 और करेंगे 100। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है क्या? 2 से काट दीजिए इसको 200 बार, 5 से 20 बार। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप पी इधर का 20 का इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4000। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। दोबारा से देखते हैं। कोई प्रिंसिपल था पहली साल का, मतलब जो दोनों साल का जो साधारण ब्याज दे रखा था वो दे रखा था 400, और क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना रखा था? 410। तो देखिए 200 ब्रेक हो जाएंगे आसानी से। और क्या है 10 और चाहिए। 10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे, नहीं भी लिखना चाहते तो क्या करिए 200 को 5% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। 5% हमारी क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी। अब इससे हम आसानी से क्या है इसका मूलधन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है? किसी उधार ली हुई राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। ठीक है, उधार ली गई राशि बतानी है आपको। सपोज करिए किसी ने कोई राशि उधार ली और अब क्या है उसे वो इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं, ये थोड़े नए हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले रेट देखते हैं, रेट कितनी रखी है। रेट हमें जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी है? 5%। ठीक है, 5% है आपकी रेट। जब आप रेट का फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो इस तरह से आ रहा होगा 1/20। ठीक है, अब आप करिए क्या, मतलब कोई धन कितना है? 20 है, एक क्या ब्याज लग गया तो कितना हो गया? ये 20 से 21 हो रहा होगा। ठीक है, अब आपके 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है तो क्या करिए इनका स्क्वायर कर दीजिए 400, और ये कितना हो जाएगा? 441। ठीक है, अब देखिए अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें दे क्या रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 882 की 2 वार्षिक किस्तें, मतलब हमें 2 किस्तें रखनी हैं 882 की। ठीक है, तो अब क्या करिए, ये कितना है? किस्त तो आपकी सेम रहेगी, ये है 441, इसको भी 441 बना लीजिए। अब इसको हम 441 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? 21 का गुणा कर रहे होंगे। यहाँ पर भी आपका 21 का गुणा कर रहे होंगे। ठीक है, इसके केस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420 और 400 आपके ये वाले। ठीक है, ये कितना आ रहा होगा? 820 आ रहा होगा। अभी रुक जाइए यार थोड़ी देर। अब देखिए, अब हमें क्या दे रखा है? हमें किस्त की वैल्यू दे रखी है कितनी? 882, और हमारे हिसाब से कितनी आ रही है? 441। जब यहाँ से 1 की यूनिट की हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये इसका 2 गुना है। ठीक है, तो 1 यूनिट आ जाएगा, निकालेंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं 882/441। ठीक है, काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2। अब आपसे पूछा क्या है कि वो राशि कितनी थी जो हमने ली थी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 4 और 16। ठीक है, तो आपने जो रुपए उधार लिए थे वो कितने लिए थे? 1640 आपने रुपए उससे उधार लिए थे। दोबारा देखते हैं, दे रखा था 5%, कन्वर्ट कर लेंगे 1/20 हो जाएगा, मतलब 20 से कोई कितना हो रहा है? 21 हो रहा है, एक का ब्याज मिल गया। ठीक है, 20 से 21 स्क्वायर क्यों किया है हमने? क्योंकि हमें 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है। 20 का करेंगे 400, 21 का करेंगे 441। अब क्या है, इसमें हमारी किस्त समान दे रखी है। ठीक है, किस्त तो ऐसे समान रहेगी, तो क्या करेंगे 441 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 21 से गीजा कितने होते हैं? 441। जब 21 का इधर कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। अब ये करेंगे 420 हो जाएगा, ये 400, 820 से आपके ये टोटल निकल आएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से 2 किस्त निकल आएंगे आपकी। अब क्या है, अब आपके पास आपको जो क्या किस्त दे रखी है? 441 इसके हिसाब से, और क्वेश्चन में क्या दे रखी है? क्वेश्चन में 882। इक्वल पुट करेंगे दोनों को, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1640 आपकी आ रही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है ज़रा 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक व्यक्ति को 2550 की राशि 2 वर्ष के अंत में 2 वार्षिक किस्तों द्वारा क्या है? चुकानी है। 4% वार्षिक दर की दर से भुगतान करना है। ठीक है, इसमें आपको किस्त की वैल्यू बतानी है कि किस्त की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फ्रैक्शन कितना दे रखा है? 4%। जब आप इसे बना रहे होंगे तो 1/25 बनना होगा। ठीक है, मतलब कोई राशि कितनी हो रही है? 25 से
26 हो रही होगी। कर दीजिए ज़रा स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 676, ठीक है। अब देखिए आप, ये कितना है? 676। इसको 676 बनाएंगे किस समान करने के लिए? इधर 26 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी आप क्या करेंगे? 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये कितना हो गया? 625 तो हमारे हैं, 25 का मल्टीप्लाई करिए 6, 25 छिक्के 150 का 0, 15 कैरी हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो गया? 65, ठीक है। अब ये दोनों को यहाँ प्लस कर रहे होंगे आप, 5, 7 और ये 12, ठीक है। इसमें हमें इस वाले को क्यों सेम किया है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है आप इसको सेम कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2550। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे होंगे, तो 5 10, 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, कितनी बार कट रहा होगा ये आपका? 2 बार कट रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? किस्त निकालनी है। किस्त हमारे हिसाब से कितनी आ रही है? 676। तो 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे, 2 छक्के 12, 14 और 1 15 और 1 13, तो आपकी किस्त कितनी आ जाएगी? किस्त आ जाएगी आपकी 1352। दोबारा से देखते हैं, देखिए आर दे रखा है आपको 4%, कन्वर्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई 25 से कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। 2 साल के लिए स्क्वायर कर दीजिए 625 और 676, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। ये आपका 625 है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको किस्त निकालनी थी, तो आप इस वाले को सेम कर लीजिए और इसकी मैं वैल्यू वैसे भी दे रखी है, ठीक है। तो 2550 और जब इक्वट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप इसकी किस्त की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 में क्या है भाई? किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज दे रखा है 500 तथा 540, मतलब 2 साल का हमें ब्याज दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 500, अगर मैं 1 साल का ब्याज निकाल लूँ कितना? 500 का, तो कितना हो जाएगा? 540 माइनस 500 कर रहे होंगे तो 40 रुपये ब्याज आ जाएगा। कितने साल का आ जाएगा? 1 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसमें रेट बताना है और क्या बताना है? हमें धन बताना है पहले तो। और धन का हम बता पाएंगे तो हमें रेट पता होगा, सभी तो हम धन बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए लगाइए फॉर्मूला ज़रा, SI = PRT अपॉन 100, ठीक है। ये कितना निकाला आपने? 40, ठीक है। अब देखिए P कितना है? R कैलकुलेट करना है और टाइम कितना है? 1/100, ठीक है। R कितना आ जाएगा आपका? 8%, ठीक है। अब हमने R तो निकाल लिया 8%। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इसका मूलधन। तो मूलधन निकाल सकते हैं या नहीं? दोबारा से वही फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा वाला? SI = PRT अपॉन 100, ठीक है। ब्याज कितना दे रखा है उस क्वेश्चन के हिसाब से? 500। P आपको निकालना है, रेट 8 हो गया। टाइम कितना है? टाइम तो हम पूरा लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 साल का है, ठीक है। करिए ज़रा कैंसिल आउट, 4 से 2 बार और ये 25 बार, ठीक है। अब देखिए ये कितना है? 4 है, 2 2 4 हो रहे हैं। इसको मैं 5 × 100 कर लूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? ये कितना होगा? 2 2 4, 4 से मैं सीधे इसको कितनी बार काट दूँ? 25 बार काट दूँ, ठीक है। शायद गड़बड़ा दिया कहीं, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऐसा ही आपको कितना रखा था? ऐसा ही निकालना है, क्या निकालना है? अच्छा, हमें धन निकालना है, ठीक है। धन निकालेंगे तो लगाइए वही फॉर्मूला जो था। तो ये कितना हो गया? 500। और इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने?
इंटरेस्ट तो हाँ सॉरी पी निकालना है, हाँ पी निकालना है। आर हो गया आपका 8 और इंटरेस्ट कितने साल के लिए निकाला था, इंटरेस्ट मैंने पहले बोल दिया, इंटरेस्ट निकाला था 1 साल के लिए, तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 100। ठीक है, 2 बार काटेंगे ये हो जाएगा 25, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 25। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये कितना हो रहा होगा, 25 25 625 और ये 0 कितना आ जाएगा 6250। दोबारा से देख लेते हैं, 1 साल का ब्याज पहले कैलकुलेट करेंगे तो 540 में से घटा देंगे इसको तो 40 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेट फाइंड कर लेंगे जो हमने पीछे फाइंड किया जो 8 आ रहा था। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे SI = PRT/100। ठीक है, और हमने जो ब्याज कितना दे रखा है 500 और 540 दे रखा है, तो 500 ब्याज हो गया। P हमें कैलकुलेट करना है 8 टाइम भाई 1 साल का ब्याज ही तो है ये। ठीक है, तो 100 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6250। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, 5300 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 12% चक्रवर्ती की वार्षिक दर से चुकाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना है। ठीक है, फ्रैक्शन ले लीजिए ज़रा, कितना दे रखा है 12। जब इसे आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये 3 और कितना आ रहा होगा 3/25 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब कोई राशि कितनी हो रही है 25 से कितनी हो रही है 28 हो रही है। 2 साल के लिए स्क्वायर कर दीजिए, इसका कितना होता है 784। ठीक है, आप देखिए सेम करने के लिए करेंगे 28 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे गर्मी ये हो गया आपका 625, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। ठीक है, 200 होते हैं। 20 कैरी हो गया, 25 दूनी 50 और 20 कितना हो गया 70। ठीक है, ऐड कर दीजिए 5 2 और ये 13। ठीक है, 1325 आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें 5300 की राशि दे रखी है और इसके हिसाब से मेरी राशि कितनी आई है 1325। माफ़ कीजिएगा बताना भूल गया, ये होती है आपकी राशि जो आपने अमाउंट लिया है और ये वाला होता है आपका इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से है। अब इसको जब इक्वेट करेंगे आप किसके 5300 के। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे 5300 अपॉन कितना हो जाएगा 1325। काटिए जरा, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है नहीं, 2 से तो कटेगा ही नहीं। ये आपका 13 चौका 52 अराउंड 4 के आसपास आना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए। तो काटिए ज़रा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 ती 12 और 1 13, 4 एकन 4 और 1 5। कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है किस्त कितनी होगी। ठीक है, हमारे हिसाब से किस्त कितनी आ रही है 784। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 का 16, 1 कैरी 32 और 1 33 का 3 कैरी 28 और 3 31। कितना आ जाएगा आपका 31 36, ये आ जाएगी आपकी किस्त। तो ये वाले क्वेश्चन तो आपके यहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए जो किस्त वाले क्वेश्चन से हमने अभी वो सीखे 2 साल के लिए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं अब हम वो न सीखते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करिएगा ज़रा। मैं नोट तो नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेन इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है मीरा ने 20% वार्षिक दर पर, ठीक है, रेट दे रखी है 20%, कुछ धनराशि 3 वर्षों के लिए, टाइम दे रखा है 3, ठीक है, कर्ज पर ली, जिसे 8640 की 3 समान वार्षिक किस्तों, किस्त भी दे रखी है आपको 8640। ये मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ बस थोड़ा सा। ठीक है, 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस करनी है, तो आपको बताना है कितनी धनराशि उधार ली। ठीक है, कितने पैसे उसने उधार लिए थे। अब आपको रेट दे रखा है, कन्वर्ट करिए ज़रा इसको। अब जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 1/5 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब कोई राशि कितनी हो रही है 5 से कितनी हो रही है 6 हो रही है। ठीक है, अब देखिए ज़रा 1 साल में 5 से 6 हो रही है वैल्यू। ये क्या है
अमाउंट और ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है। दूसरे साल क्या होगी, 25 से 36 हो जाएगी। 3 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए 125 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 216, यही हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब हमें क्या दे रखा है, आपको किस्त की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको समान कर लीजिए, मतलब इक्वल कर लीजिए। इक्वल करेंगे तो क्या है, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 6 का क्यों किया है, 216 बनाने के लिए। 6 6 36, 6 3 18 3 21, ठीक है। और इसमें कितने करना पड़ेगा, इसमें 36 का करना पड़ेगा। 6 6 36 का 6, 6 3 18 3 21। जब उधर 36 का कर रहे हैं तो यहाँ भी 36 का कर रहे होंगे, ठीक है। अब ज़रा तीनों को प्लस कर लीजिए, 125, 150, 30 और ये 180, ठीक है। 5 13 और 2 15 का 5, ये 455 आ रहे हैं। वेट करते हैं अभी 1 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8640 दे रखी है हमें किस्त की वैल्यू, ठीक है। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, किससे कट रहे हैं, कुछ बात बन रही है। हाँ जी, 4 से कट रहे हैं। 4 सिंह 24 का 4, 4 1 4 और 2 6। मतलब यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, 8640 अपॉन हो जाएगा ये 216। जब आप इससे इसको काट रहे होंगे तो ये 40 टाइम कट रहा होगा, ठीक है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब आपको क्या करना है, अमाउंट बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें आप 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पहले से लिख लिया, 4 5 से 20, ठीक है। 4 5 से 20 और 2 22, कैरी 2, 4 4 से 16 और 2 18। मतलब आपका जो अमाउंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 18,200 आ रहा होगा इसका अमाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इसको मैं इसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिलहाल सिर्फ मैंने सॉल्व करके बता दिया है। एक और देखते हैं इस तरह से। इसमें दे रखा है, गुड्डू ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ चक्रवृद्धि धन 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, गुड्डू ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धनराशि 2 वर्ष के लिए कर्ज पर लेता है, ठीक है। और इसमें जो पैसे हैं 31,740 की 2 समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया गया, ठीक है। जो इसने जो किस्त बनी है इसकी वो बनी है 31,740, ठीक है। टाइम है 2 ईयर्स, ये 2 साल वाला ही है। चलिए कोई नहीं, अब नोट कर लिया तो करा देते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन जो रेट है आपकी वो है 15%। जब इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये 3/20 बन रही होगी, ठीक है। मतलब पूरी राशि 20 से कितनी हो रही है, 23। ये क्या था, अमाउंट और ये इंस्टॉलमेंट। कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की, 400 और ये 529। किस्त को समान कर लीजिए, दे रखी है, ठीक है। 23 करेंगे और इसमें करेंगे आप 23, ठीक है। अब देखिए ज़रा, किसकी वैल्यू रखी है, किसकी वैल्यू रखी है, कोई बात नहीं। जब आप पहले तो इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 400 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 23 दूनी 40, 460, ठीक है। 0 6, ये तो आपका वो अमाउंट हो जाएगा जो हमें पे करना होगा। अब इसमें क्या है, 1 यूनिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। अब जब 529 से आप इसको देख रहे होंगे, 3140, ठीक है। जब यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे, 31740 अपॉन कितना हो गया, 529। अब ये कैंसिल किससे होगा, ये तो टेढ़ी खीर है, देख लेते हैं। चलिए फिर भी 9 और 2 11 और 5 16, इससे तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। 31740 इससे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। जब आप इससे किसको क्या और कोई छोटा टेबल 6 से चेक करते हैं, देखिए 6 9 54 का 4, 5 कैरी, 12 5 17, हाँ ठीक है। ये आपका हो जाएगा 60 टाइम्स आपको हो जाएगा कैंसिल, ठीक है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब हमें निकालनी है किसकी 1060, मतलब जो हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 1060 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 का, 0 0 36 और 6, कितना हो जाएगा 63,600, मतलब 63,600 आपकी वो राशि होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। ओ सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 8 होंगे, कितना गलत जोड़ता हूँ मैं, 860, ये भी आपके 860 हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 36 का 6 3 कैरी 48 और 3 51, मतलब 51,600। वही मैं कहूँ इतनी राशि कैसे आ गई, किस समय दे रखी है 31,740 और अमाउंट इतना ज़्यादा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, देखते हैं और क्वेश्चन वगैरह हैं या नहीं है। 2 क्वेश्चन तो इसके करा दिए, अब आपको 2 साल का भी करा दिया, 3 साल का भी करा दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आई थिंक ले लिया जाए। क्वेश्चन देखना पड़ेगा पहले, तो क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए अब इसमें इतना ही है, क्वेश्चन वगैरह इतने ही हैं। अब एक बार जो पहले और दूसरे पार्ट में जो कराया था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन करा देते हैं, अब क्वेश्चन भी होगा तो सबसे पहले सपोज़ करिए, सबसे पहले हम कौन सा वाला मेथड यूज़ करते थे, फ्रैक्शन वाला। इसमें क्या करते थे, कोई भी जैसे कुछ करिए डेट दे रखी है, कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, जब इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 1/25 आ रही थी। ठीक है, मतलब कोई राशि कितनी हो रही है, 25 से 26 हो रही है, यही तो करते थे हम। 25 से कितनी हो रही है, 26 हो रही है। अब जैसे टाइम इसमें दे रखा था 2 ईयर्स, तो क्या करते थे 2 बार। ठीक है, 2 बार करते थे इस तरीके से। इन दोनों का आपको क्या हुआ, अभी तो वर्क कर रहा था, अब क्या हो गया आपको, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करा दो कम से कम। ठीक है, तो ये कितना हो रहा होगा 625 और ये 676। ठीक है, ये होता था आपका प्रिंसिपल और ये अमाउंट। ठीक है, एक बार रिवाइज कराया जा रहा है सिर्फ, पहले आप लोग कर चुके हैं इसे। अब ये वाली वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू 625 से कितनी हो रही है, 676 हो रही है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता था वो क्या बताता हमें, CI बताता था, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 1/5 कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। ठीक है, 51। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपकी अमाउंट बताती थी, ये प्रिंसिपल, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट फाइनल। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखी होती थी इसको आप एस्केप कॉल पुट कर देते थे। जैसे सपोज़ करिए आपको यही वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है सपोज़ करिए, तो यहाँ से ये 1 टाइम्स और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और आपसे पूछा गया अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो आप सीधे 676 अमाउंट कितना है। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई अब इसमें कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6760। इस तरह से आप कर पाते थे। अगर आपको इसमें CI पूछा गया होता था तो CI का डिफरेंस कितना आ रहा है 51 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें तो कितना आ जाएगा 510। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। ये तो था हमारा फ्रैक्शन मेथड। अब एक बार देख लेते हैं फ्लो चार्ट वाला मेथड। दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। सपोज़ करिए कोई वैल्यू दे रखी होती थी हमें 100 दे रखी है। ठीक है, जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 10%। इसे कन्वर्ट कर रहे होते थे तो कितना आ रहा होगा 1/10 आ रहा होगा, और टाइम दे रखा है सपोज करिए 2 ईयर्स। ठीक है, तो जब हम पहले साल के लिए इस पर इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तो किससे लग रहा होगा 1/10 से लग रहा होगा। जब 1/10 से निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम सेकेंड ईयर के लिए, इससे भी कितना आ रहा होगा 10 आ रहा होगा 1/10 से। ठीक है, अब देखिए क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। अब आएंगे सेकेंड ईयर पे, इससे पहले है, हाँ बिल्कुल है, कितना 10, इससे भी लगा देंगे 1/10 से तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये दोनों जो होते थे ये 2 साल का क्या हो गया SI। ठीक है, और अब और जो 2 साल का क्या हो गया ये वाला हो गया आपका 2 ईयर
SI। अगर आपसे CI पूछा है तो ये दोनों और इसको भी काउंट कर लेंगे, मतलब 10 + 10 + 1 21। 21 आपका क्या हो गया CI। कितने साल का 2 ईयर, 2 साल का। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछा है तो ये वाली जो वैल्यू होती थी वो आपको बताती थी इसका डिफरेंस। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, ये कुछ न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए है। चलिए एक 3 साल वाला और सीख लेते हैं। सपोज करिए मैंने कोई वैल्यू ली 1000 ले लिया। ठीक है, इसमें जो रेट ले ली, रेट चलिए वही ले लेते हैं, 10% ले लिया। कन्वर्ट कर रहे होंगे वही 1/10 आ रहा होगा। ठीक है, T ले लिया हमने 3। तो इसमें क्या है, आपको 3 साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो निकालिए ज़रा 3 साल के लिए। जब हम पहले साल के लिए निकाल रहे होंगे किससे, 1/10 से। जब इसका 1/10 निकालेंगे 100 आ रहा होगा। सेकेंड ईयर के लिए 1/10 निकालेंगे, 1/10 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 0 0 1 मतलब 100, इसका भी आ रहा होगा। सेम निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए तो इसके लिए भी सेम आ रहा होगा। ठीक है, अब जो कैपिटल होता है वो क्या लगता है, इंटरेस्ट पर भी लगता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपके कैपिटल पर भी लगेगा और जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी लगेगा। आप पहली साल का देखेंगे, इससे पहले कुछ है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड ईयर पे आ जाएंगे तो सेकंड ईयर से पहले क्या है 100, तो इस पर लगा दीजिए किससे 1/10 से, कितना हो गया 10। ठीक है, अब आएंगे थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर से पहले कोई इंटरेस्ट है, हाँ बिल्कुल हैं। कितने हैं 3, 1 2 3 लगाइए सब पर। इस पर लगाएंगे 1/10 से 10, इस पर लगाएंगे 10, इस पर लगाएंगे 1/10 से, तो 0 0 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अगर आपसे 3 साल का ऐसा ही पूछा जाए तो 3 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए और क्या पूछा जाए आपसे। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो 3 साल का हो गया ऐसा ही, कितना हो जाएगा 300। अब आपसे पूछा जाए 3 साल का CI कितना होगा, CI। ठीक है, तो 100 200 300 320 30 और 31, तो आप कितना बता रहे होंगे, तो आप बता रहे होंगे 331। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं CI माइनस SI के अंदर बता दीजिए मुझे, तो आप क्या करेंगे 331 में से 31 घटा देंगे 31, या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें बताया था जो आपका ये वाला फिगर होगा नीचे वाला, ये इतना फिगर, ये पे क्या शो करेगा, ये शो करेगा CI माइनस SI के डिफरेंस को, 10 20 30 और 31, तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमें दे रखी होती है उसको इसके इक्वल पुट कर देते हैं और आसानी से अपना हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो सिखाया था, जैसे सपोज़ करिए प्रिंसिपल वगैरह आपको ना दे रखा हो, ठीक है, वो भी थोड़ा रिवाइज करा देते हैं एक बार। सपोज करिए आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा होता, ठीक है, और आपको रेट दे रखी है 5 दे रखी है 5%। बनाइए इसका फ्रैक्शन 1/20, टाइम दे रखा है 3 साल। ठीक है, जब आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप आसानी से अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान सकते हैं। लेकिन आप प्रिंसिपल क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे आप इसकी पावर टाइम मान लेंगे। तो जब 20 की पावर हम टाइम मानने होंगे तो ये कितना आ रहा होगा 8000 आ रहा होगा। बाकी चीज़ें आप वही कर दीजिए 1/20 से 1/20 1/20 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। इससे निकालेंगे तो कितना होगा 0 0 कट 400, ये भी 400, यही 400। ठीक है, अब फिर से लगाएंगे, इस पर लगाएंगे 1/20 से कितना मिलेगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पर आएंगे तो 3 इंटरेस्ट हैं, इसका 20, इसका 20, इसका निकालेंगे 1/20 से तो 1। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये क्या बताया था तीनों साल का SI, ये CI SI का डिफरेंस हो जाएगा पूरा। इससे अब क्या है, इससे अब दिनों का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, महीनों का निकाल सकते हैं, ठीक है, डेज़ का निकाल सकते हैं। सिखाया था कैलकुलेट करना। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। अगर आपसे खाली पूछा जाए तीसरे साल का तो आप तीसरे साल का बता दीजिए। ठीक है, खाली दूसरे साल का पूछा जाए, खाली दूसरे साल का बता दीजिए। इन दोनों का अंतर पूछा जाए, घटा दीजिए। ठीक है, काफ़ी सारी इसमें वैराइटीज़ मिल जाती हैं आपको, सबसे बेस्ट मेथड है। तो चलिए आज के लिए इतना, इस वीडियो में पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।